तो उदयपुर में चाकू से छात्र के घायल होने का मामला, जिसमें मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से परिजनों को शक हुआ है। देवराज के साथ अनहोनी का शक जता रहे हैं वो। गुस्साए परिजन पहुंचे हैं मुखर्जी चौक सब्जी मंडी के बाहर बैठे धरने पर दोनों समुदाय के लोग हुए हैं आमने सामने। पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। तो लगातार अब इसमें नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। देवराज, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसको लेकर उदयपुर में एक बड़ी डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी ताकि उसको सही इलाज मुहैया कराया जाए, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जो छात्र घायल था, जिसका इलाज चल रहा था, अब तनाव की स्थिति वहां तो वैसे भी है, लेकिन मेडिकल स्टाफ के ऊपर लापरवाही का शक जो है वो लगा रहे हैं। परिजन हैं देवराज के जो घर वाले हैं, वो ये शक उनको हो रहा है कि कुछ उसके साथ अनहोनी हो रही है। अब गुस्साए परिजन मुखर्जी चौक सब्जी मंडी के बाहर धरने पर बैठे हैं। लगातार दो समुदाय हैं जो आमने सामने हैं, लेकिन पुलिस का जाब्ता वहां मौजूद है ताकि कोई घटना ना घटित हो जाए। अब ऐसे में एक दीवार का काम पुलिस यहाँ बीच में कर रही है ताकि दोनों समुदाय के बीच में कोई कहासुनी ना हो जाए। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहां मौके पर मौजूद है। मेडिकल स्टाफ की लापरवाही पर शक है और अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अविनाश, लगातार इस घटना को लेकर आप ग्राउंड जीरो से अपडेट देते हैं और इस पर हमारी पैनी नजर है। अब इसमें एक नया अपडेट आया है कि जो मेडिकल स्टाफ जो है अस्पताल का, उस पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं, शक कर रहे हैं परिवार वाले। क्या ये पूरा मामला, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, कहीं न कहीं लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, जिला प्रशासन कह रहा है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, लेकिन जब अफवाह एक जिम्मेदार कर्मचारी की तरफ से अगर कोई गलत बात आ जाती है तो उसको लेके ये पूरा तनाव की स्थिति हुई है। दरअसल परिजन जब है वो, क्योंकि माता पिता है, उनका बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो संभवतया ये बताया जा रहा है कि वो देवराज को देखने के लिए गए थे और वहां पर मौजूद कोई नर्सिंग स्टाफ था, उसने कहा कि 2 दिन बाद आना। तो संभवतया उससे उनको किसी अनहोनी का शक हुआ। उसके बाद वो जबरन अंदर गए, क्योंकि आईसीयू के अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका टेम्परेचर, उन्होंने जब देवराज को हाथ लगा के देखा तो उनको ठंडा लगा और उनको लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है और हमारे से छुपाया जा रहा है। तो वही लेके जब किसी मुखर्जी चौक इलाका है, उसके आसपास ही देवराज का रहने वाले लोग हैं, तो जब परिजन वहां पे पहुंचे तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए और मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में यहाँ पहुंचे कि सब्जी मंडी दोनों ही समुदाय के लोग मिलके यहाँ पे कारोबार करते हैं, लेकिन अचानक से जो स्थिति बदली, उसको लेके यहाँ पे हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस जाब्ता पहले से ही किसी अति संवेदनशील इलाकों में आता है, तो एहतियातन जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने यहाँ पे स्थिति को संभाला, लेकिन क्योंकि लोगों में आक्रोश ज्यादा था, उसके चलते हालांकि कोई ज्यादा आमने सामने ही नारेबाजी दोनों पक्षों की तरफ से हुई थी। अब एडिशनल एसपी उमेश ओझा सहित अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा है। दोनों ही पक्षों से लगातार समझाइश की जा रही है और जो देवराज और उनके परिजन और जो लोग हैं, वो स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाह रहे हैं कि क्या देवराज उनके बीच में है या नहीं है। प्रशासन की तरफ से लगातार संदेश की जा रही है कि उसकी स्थिति स्टेबल है। चिकित्सकों की टीम जांच कर रही है और अगर जयपुर से 3 चिकित्सकों की टीम आई है तो किसी भी बात को इतने लंबे समय तक नहीं दबाए रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि लोगों का आक्रोश है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दोनों ही पक्ष के लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। बीच में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। लेकिन कहा जा सकता है कि कल जो शांति हुई थी शहर में और आज संभावना जताई जा रही थी, संभवतः पूरा बाजार आज अच्छे से खुलेगा, लोग बेखौफ खरीदी के लिए निकलेंगे और सुबह हुआ भी ऐसा ही। लेकिन एक नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही क्या देवराज की स्थिति की जो अपडेट है वो लगातार परिवार वालों को दी जा रही है? अगर उनको क्या बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल वो कितना स्टेबल है, कितना रिकवर कर रहा है, वो क्या इसके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल बराबर जानकारी दी जा रही है। कल सुबह जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने देवराज की दादी से बात की थी, उसकी माँ से बात की थी, मौसी से, परिवार के और सदस्यों से बात की थी। कल तक वो संतुष्टि जता रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, डॉक्टर पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज एक छोटी सी लापरवाही, देखिए लापरवाही इसलिए कहा जा सकता है कि मेडिकल स्टाफ के जरिए ये लापरवाही हुई है
और क्योंकि वहाँ पे जो मौके पे मौजूद होता है, परिजन हो या कोई अन्य हो, उससे ज्यादा विश्वास करेगा, उसको आप अफवाह का रूप नहीं दे सकते। मेडिकल स्टाफ के जरिए अगर जो बात कही जाए वो कहीं न कहीं उनको सच लगी, और फिर जो कि लंबे 2 दिन से अफवाहें चल रही थी कि कुछ दबाया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है वो परिजनों के दिमाग में भी आई, और यही कारण है कि अब ये मुखर्जी चौक इलाके में हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस अधीक्षक भी अविनाश, यहाँ पर देखिए मामला पहुंचे ये हैं। बहुत सीरियस है, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। इस तरीके से जहां से ये शुरू हुई थी घटना, दोनों में आपसी लड़ाई और फिर बात चाकूबाजी तक हो गई, फिर उसके देवराज की स्थिति गंभीर हो गई, उसके बाद परिवार वाले और जो समुदाय वाले आपस में भिड़े, शहर में आगजनी हो गई। तो इसमें अब बहुत सावधानी से कदम रखना चाहिए, ये स्टाफ को भी समझाना चाहिए, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर भी अगर नेट बंद करने से सब कुछ नहीं होता है, उनको भी समझाना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी गलत रिपोर्ट बाहर जाती है तो बाहर ये लोग धरने पर बैठे हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी अविनाश। और वैसे जो शहर का माहौल है, जो कि हम लगातार सुबह से बात कर रहे थे कि संभवतः आज बाजार खुलेंगे, लोग बेखौफ होकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में लोगों को फ्रूट सब्जी की भी जरूरत रहेगी। कई बहनें जो है वो अपने भाइयों के घर पे राखी बांधने आएगी। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चीज बनी है। कल शाम को बाजारों में रौनक भी दिखी थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने तमाम जो पुलिस प्रशासन की जो कल के दिन भर की जो एक्सरसाइज थी, जो मेहनत थी, जो प्रयास थे, उसके ऊपर इस छोटी सी लापरवाही ने कहा जा सकता है कि एक पानी डालने का काम किया, और एक चिंगारी जो लोगों के मन में दब गई थी उसको फिर से भड़काने का यहाँ पे काम किया। और उसकी जो समुदाय के बीच की बात है, कल बुलडोजर भी चला था, उसको लेके लोग संतुष्ट थे कि नहीं, पुलिस प्रशासन ने और प्रदेश सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। लोग धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे थे, लेकिन एक जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी की इस लापरवाही से कहीं ना कहीं फिर से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण, जो कि हम शांति, कुछ देर पहले ही हम शांति पूर्ण की बात कर रहे थे, वो एक बार तनावपूर्ण स्थिति में बदली है। अविनाश, फिलहाल अगर ओवरऑल बात की जाए, शहर में कैसी व्यवस्था है? क्या पुलिस जाब्ता जो कल तैनात किया गया था पूरी तरीके से वहां पे मौजूद है, और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, पुलिस जाब्ता तैनात है। तमाम जो चेक पॉइंट बना रखे थे वहाँ पे सुबह से ही 12-12 घंटे की ड्यूटी में पुलिस के जवान जो है वो अपनी तैनाती दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कहीं कोई चूक जो है वो नहीं हुई है। यहाँ पे जो मुखर्जी चौक इलाका है, वहाँ पे भी अगर पुलिस का जाब्ता मौजूद नहीं होता तो संभवतः स्थिति कुछ अलग होती, मामला और ज्यादा बिगड़ जाता। क्योंकि जितनी मिसाइल फोर्स थी वो तैनात थी, और जैसे ही आला अधिकारियों को यहाँ पर हुए तनाव के बारे में सूचना मिली, तुरंत ही डीवाईएसपी छगन पुरोहित सूरजपोल थाना अधिकारी के साथ में पहुंचे। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी उमेश ओझा यहाँ पे आ गए, पुलिस अधीक्षक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक स्थिति जो अगर पुलिस यहाँ पर जाब्ता पहले से तैनात नहीं होता, मुस्तैद नहीं होती, तो संभवतः स्थिति बिगड़ जाती और बद से बदतर की तरफ जाती, क्योंकि ये जो इलाका है अति संवेदनशील इलाका है। उस दोनों ही मोहल्ले में जो आसपास के मोहल्ले हैं, दोनों ही समुदाय के लोगों के मकान जो है वो पड़ोस में रहते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे हालांकि अब शांत हो चुका है मामला। पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार दोनों ही पक्षों से समझाइश कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष के लोगों को अलग अलग कर दिया गया है, और एक जो पूरा इलाका है, बड़ा इलाका, उसको खाली यहाँ पर कराया गया है ताकि किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़े। प्रयास है कि किस तरह से समझाइश करके फिर से अगर कोशिश की जाए कि सब्जी मंडी जो है वो किस तरह से सुचारू रूप से हो सके उसकी, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कहा जा सकता है कि स्थिति यहाँ पे पूरी तरह से नियंत्रण में है। अविनाश, क्या परिवार देवराज के फैमिली से आपकी कोई बातचीत हुई है इस दरमियान? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी तो देखिए, देवराज के परिवार की तरफ से अभी बात नहीं हो पाई है। जो यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है या जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बात हुई थी, और यही जानकारी उनसे मिल पाई थी कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से जो बात कही गई, उसके बाद ही लेके और परिजनों में आक्रोश जो है वो देखने को मिला। और जब यहाँ पे पहुंचे तो अड़ोस पड़ोस के लोग, के देवराज इसी मोहल्ले में, इसी इलाके में छोटे से बड़ा हुआ है, तो लोगों से उसका जुड़ाव भी है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए थे। हालांकि अब पुलिस जो है एक
दोनों ही पक्ष के प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे बात कर रही है, वार्ता कर रही है। श्री योगेश गोयल मौके पे पहुंचे हैं, जो मुस्लिम समाज के सदर है, अंजुमन के जो सदर है, उनके साथ जो 4 से 5 प्रबुद्ध लोग हैं, इनके साथ में बातचीत की जा रही है। इस तरह से इस माहौल को शांत किया जाए। और क्योंकि देखिए, मंडी उदयपुर शहर को के अंदर सबसे बड़ी मंडी है और यहीं से जो है कि तमाम तरह के फ्रूट विक्रेता, सब्जी विक्रेता होते हैं। शहर का इलाका इसी मंडी से सब्जी और फ्रूट की खरीद करने आता है। तो अगर यहाँ पे फिर से अगर इसको सुचारू, ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे और भी आगे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।